Assalamu alaikum students. This is week number 6 of Software Requirements Engineering. आज का हमारा टॉपिक है Requirements Elicitation. आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस वीक के कुछ लेक्चर कंटेंट्स को एक नज़र देखेंगे. जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीक में ये स्टडी किया था कि प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है. Problem analysis is the process of understanding real world problems and user needs and proposing solutions to meet those needs. Problem analysis क्या? Problem analysis एक ऐसा process है जिसके थ्रू हम real world problems को analyze करते हैं. क्यों analyze करते हैं? User की needs को analyze करते हैं ताकि हम solutions को propose कर सकें. वो solutions जो हमारे उन प्रॉब्लम्स को या नीड्स को मीट करेंगी, सॉल्व करेंगी. हम कह सकते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को और यूज़र की नीड्स को एनालाइज करते हैं. इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि हम उनके लिए अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस को क्रिएट कर सकें. The goal of problem analysis to gain a better understanding before developing begin of the problem being solved. Problem analysis का गोल क्या? To gain a better understanding, ताकि हम बेहतर तरीके से बेहतर तौर पे उस प्रॉब्लम को समझ सकें. क्यों समझ सकें? Before development begins, development start होने से पहले there is a need कि हम जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने बिल्ड करना है उसको पहले इन डेप्थ इन डिटेल वी नीड टू अंडरस्टैंड. बेसिकली हम प्रॉब्लम एनालिसिस इसीलिए करते हैं ताकि जब हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्टार्ट करें तो हमारे पास वो तमाम इनफ इंफॉर्मेशन हो जिसकी बेसिस पे हम एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो है, एक कंप्लीट सोल्यूशन, एक कंप्लीट पैकेज यूज़र को प्रोवाइड कर सकें. टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज और द प्रॉब्लम बिहाइंड द प्रॉब्लम, ask the people directly involved. बेसिकली प्रॉब्लम एनालिसिस इसलिए हम करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करें और द प्रॉब्लम्स बिहाइंड द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द अदर इश्यूज और प्रॉब्लम्स विच आर बेसिकली बिहाइंड दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड आस्क द पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड. उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस किए जाएं, उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें. आइडेंटिफाई द एक्टर्स ऑन द सिस्टम इज अ की स्टेप इन प्रॉब्लम एनालिसिस. किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. अब स्टेक होल्डर में हम किनको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं? वी आर हाईलाइटिंग द एक्टर्स. एक्टर्स मीन्स वो लोग जो डायरेक्ट उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेंगे. वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दोज एक्टर्स सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट फंक्शनैलिटीज फॉर एवरी यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर कॉन्टेंट्स जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन क्या है और रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के लिए हम किन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. हम देखेंगे व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन. रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ रिलेटेड टू रिसर्च डिस्कवरी ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम जिसको आप बिल्ड करने जा रहे हो. इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करते हैं, गैदर करते हैं जिसको हमने बिल्ड करना है. ठीक है जी. अब रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से गैदर किया जाता है? फ्रॉम यूजर्स, कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. जो प्राइमरी सोर्सेज है रिक्वायरमेंट्स के वो यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं. This practice is also sometimes called requirements gathering. Requirements elicitation को हम requirements gathering भी कहते हैं.
So good requirements cannot just be collected from the customer, as would be indicated by the name requirements gathering, because you can never be sure you get all the requirements from the user and the customer by just asking them what the system should do or not. So requirements को completely gather करने के लिए this is not necessary कि सिर्फ आप कस्टमर या यूज़र से requirements को gather करो. In order to develop a complete software, you need to gather all of the requirements. So to gather all of the requirements, we need several techniques, and these techniques will be used for requirements elicitation process. So requirements elicitation practices include interviews, questionnaires, user observation, workshops, brainstorming, use cases, role playing and prototyping, etc. So requirements elicitation के लिए जो common elicitation techniques हम use करेंगे, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटरव्यूज़ क्या है, क्वेश्चनर्स क्या है, बैकग्राउंड रीडिंग क्या है, इंट्रोस्पेक्शन क्या है, सोशल एनालिसिस क्या है, रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप्स क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया रिडक्शन क्या है, स्टोरी बोर्डिंग क्या है, रोल प्लेइंग क्या है, व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग एंड रिक्वायरमेंट्स रीयूज क्या है. सो वी विल फोकस ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स in this particular lecture and in the coming lectures as well. So the first technique that we will consider in order to gather the software requirements and requirement elicitation is interviews. Interviews are strong medium to collect requirements. इंटरव्यू वो वेज हैं जिनके थ्रू आप रिक्वायरमेंट्स को ईजीली गैदर कर सकते हैं. बेसिकली इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग मीडियम. A strong source of requirements can be gathered using this particular technique, which is called interviews. Organizations may conduct several types of interviews. There are different types of interviews which you can conduct, and these interviews may be conducted by your organizations. First one is the structured interviews, जिनको हम closed interviews भी कहते हैं, and the second one is non-structured interviews, जिनको हम open interviews भी कहते हैं. So सबसे पहले हम देखेंगे कि structured interviews क्या होते हैं. Structured interviews are where every single information together is decided in advance. They follow pattern and matter of discussion firmly. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो इंटरव्यू आपने कंडक्ट करना होता है दैट इज ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड. द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. हम उसी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को फोकस करते हुए इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे. और एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें ऑलरेडी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड हो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. और बेसिकली हर इंटरव्यू जो होता है वो कंपोज्ड होता है सिर्फ क्वेश्चंस पे. दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज़ में. ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी क्वेश्चंस भी होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की डिटेल आपको रिक्वायर होती है. और क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसमें आप यूज़र से या जिस पर्टिकुलर पर्सन से इंटरव्यू कंडक्ट करोगे उससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में आंसर लोगे, या आप फिर ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे. सो एक अच्छा इंटरव्यू वो होता है जिसमें दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस का और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यूज द नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. जैसे कि आपने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को इंटरव्यूज कंडक्ट करने से पहले डिसाइड कर लिया जाता है, फाइनलाइज कर लिया जाता है. ठीक उसी तरह नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को इन एडवांस हम लोग डिसाइड नहीं करते, फाइनलाइज नहीं करते. सो दैट्स वाई इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस बाइस्ड. बेसिकली जो आपके जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उसके उनको कंडक्ट करने के लिए जो पर्सन इंटरव्यू कंडक्ट करेगा उसका एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है. जबकि अगर हम बात करें अपने नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ की, तो नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में क्योंकि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं किया जाता, तो इन इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करने के लिए जो पर्सन आपको रिक्वायर होगा दैट शुड बी एन एक्सपर्ट, जिसको आपके प्रॉब्लम का, आपके डोमेन का नॉलेज होना ज़रूरी है.
सो बेसिकली ये ऑरल इंटरव्यूज़ होते हैं, रिटन इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, 1-to-1 इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, विच आर हेल्ड बिटवीन 2 पर्सन्स अक्रॉस द टेबल। सो इंटरव्यूज़ को हम ग्रुप्स में भी कंडक्ट कर सकते हैं, विच आर हेल्ड बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दे हेल्प टू अनकवर एनी मिसिंग रिक्वायरमेंट एज न्यूमरस पीपल आर इन्वॉल्व्ड। सो हम ऑरल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, रिटन कंडक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 भी कंडक्ट कर सकते हैं और ग्रुप्स में भी कंडक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट टेक्निक ऑफ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, दैट इज इंटरव्यू।